आप लोगों को थोड़ा सा आज हमने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ब्रीफिंग्स और कुछ चीज़ें जो हैं वो अपडेट करनी थी, और मैं चाह रहा था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मैं खुद आप लोगों को उसके बारे में अपडेट कर सकूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये साइट हमने कैसे सिलेक्ट की। जब हमने 2017 में जब हम इस साइट पर पहले भी देखने के लिए आया, तो ये साइट की मुझे समझ नहीं आई, और हमारे एक दोस्त हैं वहाँ से, वो हमारे साथ आए थे, लेकिन मुझे साइट की समझ नहीं आई, तो हम फिर यहाँ से वापस चले गए। उसके बाद दोबारा जब ये मेरे एक अजीज़ मोहसिन, अल्लाह उनका अगला जान अच्छा करे, वो बज़िद थे कि जी हमने दोबारा से जो है हॉरिजॉन्टल में सोसाइटी का काम करना है, तो वो मुझे उन्होंने कहा कि जी मैंने आपको एक जगह दिखाने लेके जाना है, और ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है। मेरा उनके साथ इतना इज्जत एहतराम का ताल्लुक था कि मैंने पूछा भी नहीं। तो वो जब दोबारा पहुंचे तो उस टाइम पे मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, और 2017 में और उस टाइम में जो फ़र्क था की वजह से मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। दैट वाज सी पैक का रोड का बेड तैयार हुआ था। जैसे कि आप समझते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट उसकी एक्सेस है, और एक्सेस की वजह से उसकी लोकेशन इस्टेब्लिश होती है, और लोकेशन इस्टेब्लिश होने की वजह से ही उसकी वैल्यू बनती है। तो जब हमने ये जगह दोबारा जब मैंने विज़िट की और देखी, आमिर साहब मेरे साथ थे, तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर फिजिबिलिटी करवाई कि व्हाट आर द चांसेस टू गेट द इंटरचेंज इस प्रोजेक्ट पे। और उसके लिए हमने एक सीनियर मेंबर एनएचए के रिटायर्ड, उनको हमने कंसल्टेंट हायर किया, उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी बनाई, एंड वी अप्लाइड राइट देन फॉर द इंटरचेंज। तो जब हमने ये इंटरचेंज के लिए उस पर अप्लाई भी कर दिया, और हमें ये भी कंफर्मेशन मिल गई कि हम तमाम क्राइटेरियाज मीट करते हैं, तो उसके बाद काफ़ी बाद हमने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया यहाँ पे। जब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और उसके बाद जब हमें फॉल्सली इन्वॉल्व किया गया रिंग रोड के स्कैंडल में, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी कि हमने तो कभी ये भी नहीं देखा कि वो गुजर किधर से रही है, क्योंकि मैंने बड़े अरसे से हम पहले बड़े यहीं पे हैं, तो रिंग रोड जो है 1990 से हम सुनते आ रहे हैं कि जी रिंग रोड बनेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर वॉट एवर रीजन्स विच इज़ नॉट आवर कंसर्न, बट वो मैंने बनते हुए नहीं देखी। तो इसलिए अगर उसको बनने में टाइम लगना है और एक चीज़ ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से उस पर हमारा इंटरेस्ट नहीं था। डेफिनेटली अगर बनती या बनेगी तो उसका अगर फ़ायदा होगा तो वो हम सब ये फ़ायदा मंद है, लेकिन क्योंकि एक चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं थी, और स्पेशली मैं इस बारे में कहूँगा कि 2012-13 की शायद बात है, उस टाइम पे भी एक बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट की गई थी उसकी रिंग रोड की अलाइनमेंट्स के लिए, और जो कंसल्टेंट्स हायर हुए थे, जो सर्वेयर हायर हुए थे, वो हमारे अजीज़ थे, हमारे साथ भी सर्वे का काम कर रहे थे, तो इसलिए मुझे थोड़ी फीडबैक मिल रही थी, तो बहुत एक्सटेंसिव एफर्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं बन सकी, तो इसलिए हमारा उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मुझे ऐसी इस बात पे आती थी कि हम तो डे वन से, क्योंकि सी पैक का बेड सबग्रेड लेवल जो है वो तैयार हो चुका था, और हम उसके इसलिए हमारा इंटरेस्ट था, तो मुझे ऐसी इसलिए आती थी कि हमें रॉन्गली जो है उस चीज़ के अंदर एक्यूज़ किया गया। खैर उसके बाद ये चीज़ें चलती रहीं, थोड़ी सी ये जो हर्डल्स आई उसकी वजह से कुछ चीज़ों में डिले हुई, बाद की एक्सपेंशन का भी
वो भी इसी तरफ आ रहा है। हम लोग इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ हमारी बाउंड्री भी जुड़ी हुई है, हमारा मौज़ा भी सेम है। तो आई थिंक कि ये एरिया जो ये अल्लाह की तरफ से सिलेक्ट हुआ, जो 2017 में मैं आया और उस टाइम पे नहीं सिलेक्ट किया और बाद में आया तो मैंने सेलेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पे एक लोकल साहब मिले और उन्होंने बताया कि जी एक बुज़ुर्ग हैं मोमिन शाह साहब एक बुज़ुर्ग बहुत हो गए। उन्होंने कहा था कि मुझे इस एरिया में जो है बड़ी बिल्डिंग्स और पूरा शहर आबाद होते नज़र आ रहा है। तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, ये अल्लाह की तरफ से मामलात हैं, जिसकी जो हर्डल्स भी थी वो भी अल्लाह की तरफ से थी, और मैं समझता हूँ कि उसमें हमें बेहतरी भी आई और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन के ऊपर हैं, ये प्रोजेक्ट इस पोजीशन के ऊपर है, हम डिलीवरी के करीब आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मामलात, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अब ये हर प्रोजेक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। आप पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट उठा के देख लें, प्रोजेक्ट बुकिंग्स ओपन होती हैं, ओपन होने के बाद डेवलपमेंट शुरू होती है, बीच में हर्डल्स भी आती हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट द अप्रूवल्स एंड अदर मैटर्स, लेकिन उसके बाद जैसे ही डिलीवरी के पास आते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, लिविंग स्टार्ट होती है, तो दैट इज़ द टाइम जिसमें कि और मैं आपको ये बात भी लिख के देने को तैयार हूँ कि बहुत ही छोटे अरसे के बाद, मतलब हम आप लोगों को प्लॉट्स दे रहे हैं, एक्सलेशन चार्जेस नहीं दे रहे, बाकी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बहुत आप लोगों के लिए मैं के एक्स्ट्रा चार्जेस, ये इंटरचेंज के एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोगों के ऊपर इफेक्ट ना आए, ये CBD के मैटर में जो हैवी फीसेस हैं वो आप लोगों के ऊपर ट्रांसफ़र ना हो, लेकिन ये मैं आप लोगों को लिख के गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि 6 महीने 8 महीने साल बाद आपको इन रेटों पे यहाँ पे प्लॉट नहीं मिलेगा। जो इस बात के ऊपर तो आप मुझसे गारंटी ले लें, तो ये बहुत अच्छा मौके के ऊपर था, और स्पेशली मेरे लिए बहुत तमाम मेंबर्स जो हैं बहुत मोहतरम हैं, लेकिन ख़ास तौर पे वो मेरे ज़्यादा दिल के करीब वो लोग होंगे जो कि यहाँ पे रिहाइश शुरू करेंगे और जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। और मैं इस बात की आपको श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि उसके लिए हमें जो हमारी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, आप लोगों को जो भी सपोर्ट चाहिए होगी उस वो हमारी तरफ से हाजिर होगी।